अबनपुर क्षेत्र स्थित मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमासाई जी महाराज को व्हाट्सएप के माध्यम से जान से मारने की गंभीर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में उन्होंने थाना अबनपुर में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और स्वयं व अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर प्रेमासाई महाराज धर्म, समाज, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर लगातार मंचों के माध्यम से प्रवचन देते रहे हैं। उनके द्वारा समय समय पर हिंदू एकता शोभा यात्रा, हिंदू जगाओ शोभा यात्रा एवं दिव्य दरबार जैसे बड़े आयोजनों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 10 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 12:40 बजे जब वे अपने परिवार के साथ केरल में निजी यात्रा पर थे, उसी दौरान उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगातार अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी ने न केवल उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को खत्म करने की भी धमकी दी। बताया जा रहा है कि संबंधित मोबाइल नंबर की जांच करने पर वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र का प्रतीत हो रहा है और ट्रू कॉलर पर हिलाल बानी नाम प्रदर्शित हो रहा है। पीड़ित ने यह भी बताया कि पूर्व में भी उन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां मिलती रही हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। डॉक्टर प्रेमासाई महाराज ने अपने आवेदन में कहा है कि इस प्रकार की धमकियों को गंभीरता से लेते हुए समय रहते कार्रवाई आवश्यक है, ताकि किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी की जल्द पहचान कर उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा उन्हें, उनके परिवार और धाम से जुड़े श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। पुलिस ने आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। मैं 29 तारीख को परिवार के साथ निजी यात्रा पर केरल में था। केरल के लिए रवाना हुआ था अबनपुर से, और इसी दौरान 10 अप्रैल को मुझे एक व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रेमासाई तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ, मैं तुझे मारने वाला हूँ, तुझे कोई बचा नहीं सकता, तेरे परिवार को भी ख़त्म कर दूंगा तेरे साथ। और साथ ही साथ बोलता है तू पुलिस को बोल या जाके अपने बाप को बोल, तुझे कोई बचा नहीं सकता। तो वो जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो सब आज हमने कंप्लेंट के साथ जोड़कर अबनपुर थाने में दिए हैं, शिकायत दर्ज की है। और लगातार जो है हमारे शिविर चलते रहते हैं पूरे भारत में, और 25-30 हज़ार की अधिक से संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे में भक्तजनों के ऊपर भी खतरा है, मेरे ऊपर भी खतरा है, और परिवार के ऊपर भी जो है खतरा मंडरा रहा है। तो ये जो भी शख्स है जो धमकी दे रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर जो है उचित कार्रवाई की जाए, इसलिए आज हमने यहाँ पे कंप्लेंट दिया है। लगातार मैं जो है सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ। हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू एकता यात्रा निकालते हैं जहाँ भी हमारा शिविर होता है, और भव्य दिव्य यात्रा निकलती है। हिंदू जगाओ शोभा यात्रा हम निकालते हैं। धर्मांतरण के विरोध में हम खुलकर बोलते हैं। लव जिहाद और अन्य प्रकार की जिहाद पर एवं अनेक सामाजिक विषयों पर मैं मन से तथ्यपरक वक्तव्य देता हूं, जिस वजह से ऐसे कुछ असामाजिक तत्व जो है लगातार धमकी देते रहते हैं। और धमकी इसके पहले भी आई है, और इसके पहले एक बार देशी कट्टा लेकर धाम में भी एक व्यक्ति घुस गया था, और उस समय हमने शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर उचित कार्रवाई न करते हुए उसे छोड़ दिया था। उसके साथ जो देशी कट्टा था उसको भी बरामद नहीं किया और उसको छोड़ दिया गया था। उस समय एक ऐसी घटना बिरेजर थाने में घटित हुई थी। तो इसी तरह जो है असामाजिक तत्वों से खतरा बना हुआ है, और अगर धमकी मिल रही है तो उसकी शिकायत करना भी ज़रूरी है। वैसे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर कमेंट के माध्यम से अक्सर धमकी आते रहती है, लेकिन ये डायरेक्ट व्हाट्सएप पर धमकी थी, थ्रेट था, इसलिए आज हम शिकायत दर्ज कराने आए। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, आशंका नहीं, आशंका तो मुझे किसी पर नहीं है, लेकिन जब हमने नंबर सर्च किया तो हिलाल वानी करके आ रहा है, और जम्मू कश्मीर का ये नंबर दिखा रहा है, जो कि अल्पसंख्यक लेकिन वहाँ पे बहुसंख्यक है। और अब वो पता नहीं नंबर किसके नाम पे, वो तो जांच में पता चलेगा आगे। आपने पहले भी इससे पहले शिकायत की थी इस मामले की, या पहले आपको धमकी दी गई थी? नहीं, इसके पहले तो धमकी आती थी, कमेंट के माध्यम से आती थी, लेकिन हम इग्नोर करते थे। लेकिन इस बार डायरेक्ट व्हाट्सएप पर धमकी आई है, तो इसलिए हम लिखित शिकायत दे रहे हैं। सर, उचित कार्रवाई अगर नहीं होती तो? उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भगवा ध्वज लेकर चलने वाली सरकार है, और मुझे पूर्ण आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। और मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि मैं सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूं, सनातनियों को एकजुट करने का कार्य कर रहा हूं। धर्मांतरण के विरुद्ध में लगातार हम
शिविर लगा रहे हैं। बस्तर जैसे संभाग में जहां आज तक कोई दिव्य दरबार नहीं लगा है, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, ऐसे नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में जाके भी हम दिव्य दरबार लगा रहे हैं। नारायणपुर में ऐतिहासिक दरबार लगा था जहां पे 30,000 से अधिक की संख्या में भक्तजन पहुंचे थे। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हिंदू जागरण है और जो धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्मांतरित हो जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम घर वापसी भी करा रहे लगातार। कि जो भी अराजक था तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? जो भी कानूनी तौर से जो भी संविधान में लिखा है उस हिसाब से उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। मातंगी देवी धाम के जो पीठाधीश्वर थे आपके पास आवेदन दिए हैं सुरक्षा कारणों को लेकर, आप क्या कहते हैं इस पर? उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है और जिसमें उनके द्वारा जिक्र किया गया है कि जब वो केरल के दौरे में थे तो व्हाट्सएप के थ्रू उनको मैसेज आया जिसमें धमकी भरा स्टेटमेंट टाइप से है, तो उसी के संबंध में उन्होंने कार्रवाई को तो आवेदन दिया है। ठीक।